सो फर्स्ट न्यूज़ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। सो डोनाल्ड ट्रंप अभी रिसेंटली एक रैली में थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली में एक स्पीच दे रहे थे पब्लिक के आगे, और उसी बीच उनके ऊपर काफ़ी सारे शॉट्स फायर किए गए। फॉर्चुनेटली जो उनके ऊपर बुलेट्स फायर की गई वो उनको सिर्फ टच करके निकल गई। जो उनकी स्पेशल फोर्स थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा कवर किया और ज़मीन पे लेटा दिया। हालांकि जो शॉट्स फायर हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो मिस हो गए और ये प्रॉपर उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटैम्प्ट था। सोर्सेज के अकॉर्डिंग असैसिनेशन करने वाला एक 20 साल का एक लड़का है। वो 120 मीटर दूर एक बिल्डिंग की छत पे बैठा हुआ था और वहीं से उसने वो शॉट्स फायर किए। शॉट्स फायर होने के 26 सेकंड बाद ही स्पेशल फोर्स ने 20 साल के लड़के को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया। सो नेक्स्ट न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत बड़ा एक आउटेज देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे सारे लैपटॉप्स एंड पीसीज सब बंद हो चुके थे। एयरलाइंस से लेके बैंकिंग सिस्टम तक वर्ल्ड वाइड हर जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कंफर्म किया है कि अब ये जो आउटेज था वो बिल्कुल उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न एक अपडेट बताया जा रहा है, जिस अपडेट में एक बग था। सो नेक्स्ट बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें एक ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई और यूपी के गोंडा जिले में आते ही वो डीरेल हो गई, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब 30 लोग इंजर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर सौम्या माथुर के अकॉर्डिंग वो इस इंसिडेंट से काफ़ी हताश हैं और वो इस रेलवे ट्रैक को बहुत जल्द रिस्टोर कर देंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ गूगल की तरफ से। सो गूगल बहुत जल्द अपने गूगल पिक्सल 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लेके आने वाला है, जिसका डिज़ाइन पब्लिक करते हुए गूगल ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें हमें एक न्यू गूगल पिक्सल फ़ोन्स का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग गूगल के ये फ़ोन्स अगस्त में लॉन्च हो सकते हैं और इन फ़ोन्स की मार्केट में काफ़ी हाइप भी है। सो नेक्स्ट न्यूज़ एक एआई स्टार्टअप जो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड फैच करता है अलग अलग सोर्सेज से, उसको अभी नागपुर पुलिस ने अडॉप्ट कर लिया है। ये स्टार्टअप बेसिकली गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज का है, जिन्होंने एक एआई मॉडल को बनाया है जो बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड फैच करता है और आपको शो कराता है। इस एआई टूल का नाम सिम्बा रखा गया है। इससे पहले यूपी पुलिस ने इस एआई टूल को अडॉप्ट किया था और अभी रिसेंटली नागपुर पुलिस ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है क्रिमिनल्स का डेटा फैच करने के लिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ जियो की तरफ से है। सो जियो ने रिसेंटली अपनी एक कम्युनिकेशन ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम जियो सेफ है। ऐप बेसिकली व्हाट्सएप की तरह काम करेगी, बट इसके लिए आपके पास 5G नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप अभी भी 4G नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो ये ऐप काम नहीं करेगी और इस ऐप को आप सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जियो ने ये कहा है कि उन्होंने इस ऐप में 5 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन दिया है, जिससे ये ऐप बिल्कुल हैकर प्रूफ हो जाती है। इस ऐप का मंथली सब्सक्रिप्शन भी होगा जिसकी कॉस्ट 199 रुपीज़ होगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ इंस्टाग्राम की तरफ से है। सो इंस्टाग्राम में अब आप अपनी रील्स में 20 ऑडियो ट्रैक्स तक ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए एक न्यू फीचर लेके आया है, जिसमें जब आप अपनी रील्स को एडिट करते हैं, अगर आपको अपनी रील्स में मल्टीपल म्यूजिक्स ऐड करने हैं तो उसमें अब आप अप टू 20 साउंड ट्रैक्स तक ऐड कर सकते हो। इससे पहले अगर आपको मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स को यूज़ करना होता था तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते थे, बट इंस्टाग्राम ने खुद से एक फीचर निकाल दिया है मल्टीपल ट्रैक्स को ऐड करने के लिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ व्हाट्सएप की तरफ से। सो व्हाट्सएप ने भी अपना एक न्यू फीचर को ऐड कर दिया है, जिसमें अब आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो और उसकी एक लिस्ट सेपरेट हो जाएगी। सो बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में एक फेवरेट्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप अपने ग्रुप्स और जो फ्रेंड्स हैं उनको फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जिससे उनकी चैट्स कभी भी मिस ना हो। सो नेक्स्ट न्यूज़ एक एंटीवायरस कंपनी कैस्परस्काई की तरफ से है, जिन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को यूएस में बंद कर दिया है। कैस्परस्काई के अकॉर्डिंग उनको यूएस में बैन कर दिया गया है। उनको कोई भी अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूएस में नहीं दिख रही है, जिसके लिए उन्होंने यूएस को छोड़ना ही सही समझा। कैस्परस्काई एक रशियन एंटीवायरस कंपनी है जो हम अपने पीसीज लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं। सो उनकी सारी सर्विसेज अभी यूएस में हट चुकी है। सो नेक्स्ट न्यूज़ बायजूस की तरफ से है। बायजूस का अभी जो बुरा टाइम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और पॉसिबल है कि वो अपने सारी सर्विसेज को बंद कर दें। बायजूस एक टाइम में $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे था और अब उसकी ये सिचुएशन है कि उसको अपनी सारी सर्विसेज को बंद करना पड़ रहा है। बायजूस के सीईओ के अकॉर्डिंग हज़ारों एम्प्लॉयज़ को फोर्सफुली निकालना पड़ रहा है बायजूस कंपनी को बंद करने के लिए। बायजूस के इन्वेस्टर ने कंप्लेन करते हुए कहा है कि उनकी $19 मिलियन की पेमेंट अभी भी बायजूस ने नहीं क्लियर की है, जिसके चलते बायजूस के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे फ्रीज हो चुके हैं और जो उनका बोर्ड है वो पूरा सस्पेंड हो चुका है। सो नेक्स्ट न्यूज़ एप्पल की तरफ से है।
सो एप्पल ने अपने न्यू iOS 18 को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये अपडेट बीटा वर्जन में होगा और इस अपडेट की सिर्फ अर्ली एक्सेस ही ऑफर कर रहा है, क्योंकि अभी ये अपडेट बीटा वर्जन में है। सो आपको वो अपने डिवाइस में कुछ बग्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ गूगल की तरफ से है। सो गूगल एप्पल के साथ अपना जो रिलेशन है उसको ख़त्म करना चाहता है। जैसे कि हम सबको पता है कि गूगल एप्पल को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करता है हर साल, जिसकी कॉस्ट $20 बिलियन है। गूगल चाहता है कि जितनी भी एप्पल डिवाइसेस हैं उसका जो सर्च इंजन हो वो गूगल हो बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि एप्पल में खुद का एक वेब ब्राउज़र होता है सफारी, बट गूगल क्रोम आईफोन्स में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए गूगल को इतना बड़ा अमाउंट पे करता है, जिसको बंद करने के लिए अब गूगल एप्पल से अलग होना चाहता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।